वेलकम क्लास। हम लोग बेटा पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अपने लास्ट वीडियो में बेटा किसी भी पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हमने ये सारी चीजें सीखी थी बेटा, है ना। आज हम उसी एप्लीकेशन पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा। जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कहता है इफ द पॉलिनोमियल ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब माइनस 4z प्लस a लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, बोलता है ये दो पॉलिनोमियल है आपके पास, इनको जब z माइनस 3 से डिवाइड किया गया तो दोनों कंडीशन में रिमाइंडर जो था वो क्या था, सेम था। ठीक है, इन दोनों पॉलिनोमियल को जब z माइनस 3 से डिवाइड किया गया तो दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या था, सेम था। तो इसलिए आपको क्या बतानी है, a की वैल्यू जो है वो आपको बतानी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं। फर्स्ट वाला कौन सा बेटा, ए जेड क्यूब प्लस के 4z² प्लस के 3z माइनस के 4, एक तो पॉलिनोमियल ये है अपने पास, और दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा है, z क्यूब माइनस के 4z प्लस के a, दूसरा पॉलिनोमियल अपने पास ये है। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया गया है वैसे किससे बेटा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, z माइनस 3 से। अब जिससे भी डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर निकालने के लिए जिस भी फ्रैक्शन से आप जिस भी आप पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करें उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। यहां से z की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 3 उधर आके इसमें आएगा +3, यानी कि z इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो अपन को इसका रिमाइंडर मिलेगा, और z इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो अपन को इसका रिमाइंडर मिलेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं पुट z इक्वल टू 3 टू फाइंड रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर चाहिए तो z की जगह कितना रख देते हैं बेटा, अपन 3 रख देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं z की जगह 3, तो रिमाइंडर r इक्वल टू कितना आएगा, z की जगह रखा 3 तो a का a, z की जगह 3 रखा तो 3 का क्यूब प्लस 4, z की जगह रखा 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, z की जगह रखा अपन ने 3 और माइनस के कितने 4। राइट, इधर से a का a आया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 हो गया और माइनस के कितने हो गए 4। ये तो कितना है 27a, इधर से 36 का 36 प्लस 9 में से 4 गए तो 5 हो गए, इधर से कितना आया 27a, 36 और 5 कितने हो गए बेटा 41। तो इधर से अपना रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 27a प्लस 41 आ रहा है, और इसका रिमाइंडर निकालते हैं। इसका रिमाइंडर कैसे आएगा, z इक्वल टू 3 को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट z इक्वल टू 3 टू फाइंड रिमाइंडर। राइट, z इक्वल टू 3 पुट करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। z की जगह 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस 4, z की जगह कितना बेटा 3 और प्लस के कितने a, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 4 जा 12 और प्लस के कितने बेटा a, तो इधर से क्या मिलेगा अपन को, रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर r इक्वल टू 27 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 15, और ये कितने हैं प्लस के a। राइट, अपन को रिमाइंडर इससे तो ये मिला और इससे क्या मिला, रिमाइंडर ये मिला। फिर अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेम रिमाइंडर है दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो दोनों को क्या रख दें, इक्वल, बिकॉज क्या रिमाइंडर इज सेम, दोनों का रिमाइंडर क्या है बेटा, सेम बोल रखा है उन्होंने। तो इसका रिमाइंडर कितना 27a प्लस के 41 और इसका रिमाइंडर कितना 15 प्लस a, दोनों को इक्वल रख दिया। a की वैल्यू चाहिए तो a वाली फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ, 27a ये रहा प्लस के इधर आके माइनस a, 15 तो ये रहा और प्लस के 41 उधर आके माइनस 41। 27a में से a गए तो कितने बचेंगे 26a बचेंगे, और 41 में से 15 गए तो 26 बचेगा, पर किसका, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, हमें तो a की वैल्यू चाहिए तो माइनस के 26 ये रहा, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 26 में 26 का डिवाइड कितना आएगा 1, और साथ में कितना चल रहा था माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से z की जो भी वैल्यू आएगी अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर, z इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम कर दिया और a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -1 आ गई। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज y क्यूब प्लस के वाई प्लस 2k माइनस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय y प्लस 1। बोलता है ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इस y प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, और पूरे डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसमें रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। क्या बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, और पूरे डिवाइड का मतलब क्या करना है, अपन को रिमाइंडर 0 रखना है। पहले अपन रिमाइंडर निकाल लेते हैं और फिर रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए
जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले y प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, इधर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 1 ट्रांसफर होके किसमें बेटा -1 हो गया, तो y इक्वल टू -1 अपन रखेंगे इसमें, तो अपन को क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू -1 टू गेट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर r इक्वल टू y की जगह कितना अपन रिप्लेस करेंगे -1, तो y की जगह -1 का क्यूब हो गया प्लस k का k, y की जगह आया -1 प्लस 2 का 2, k की जगह कितना -1 और ये कितने -2, ये अपना रिमाइंडर आएगा। और उन्होंने क्या बोल रखा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर को किसके इक्वल रखें अपन, पूरे को 0 के इक्वल रखते हैं भाई, ठीक है। इधर से देखिए -1 का क्यूब कितना होता है -1 प्लस माइनस माइनस और k 1 जा k, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और ये कितने -2 इक्वल टू कितना बेटा 0। मैं k को यहाँ ले जाता हूँ, बाकी सबको यहाँ रहने देते हैं। क्या रहा यहाँ पे -2 और -2 -4 हो गए, -4 और -1 कितने हो गए -5, ठीक है। और माइनस का k उधर आके प्लस के k, तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, राइट। इससे डिवाइड करने पे अपन ने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आ गया ये, और रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखा। 0 के इक्वल क्यों रखा, उन्होंने बोला है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 रख दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। फिर इसी तरह से एक नोट देखेंगे आप बेटा, बोलता है व्हेन अ पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड्स द अदर पॉलिनोमियल, जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है या फिर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, उसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। और देन इट इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देता है यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो पॉलिनोमियल होता है दूसरे पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, फैक्टर कहा जाता है, राइट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू बतानी है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये क्या x माइनस a क्या है, इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, यानी कि इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 0 आएगा ना। ये इसके फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो किससे डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल टू 0 रखोगे, माइनस का ये उधर आके किसमें आएगा, प्लस a, तो x इक्वल टू कितना आया a, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये x इक्वल टू a इसमें पुट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू a, x की जगह क्या रखते हैं a, तो रिमाइंडर r इक्वल टू x की जगह a रखा तो a का क्यूब माइनस a एज इट इज, x की जगह a का स्क्वायर प्लस 2 का 2, x की जगह कितना आ गया a, ये प्लस के a है और माइनस के 1 है, ठीक है। हमने जहां जहां x दिख रहा था वहां पे a रख दिया, और रिमाइंडर को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि उसने क्या बोल रखा है, फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड, और कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखोगे। ये a का क्यूब बना एज इट इज, a स्क्वायर इंटू में a कितना हो गया, a की पावर 3 बन गया, 2 इंटू a 2a प्लस के कितने हैं बेटा a और माइनस के 1 इक्वल टू 0 चल रहा है, ये प्लस के a क्यूब से माइनस का a क्यूब कैंसिल, इधर से 2a प्लस a कितने हो गए 3a, राइट। माइनस के 1 उधर आके किसमें आएंगे, प्लस 1 आएंगे। 3 मल्टीप्लाई का कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो 1 का 1 और मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 आ जाएगी। तो a इक्वल टू 1/3 के लिए क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आज का, कहते हैं लेट r1 एंड r2 आर द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2 रेस्पेक्टिवली। बोलता है जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आता है r1, जब दूसरे पॉलिनोमियल को इस x माइनस 2 से डिवाइड किया गया तो उसका रिमाइंडर कितना बोल रहा है, वो r2 बोल रहा है। और आपको ये भी कंडीशन दे रखी है साथ में कि 2r1 प्लस r2 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। तो आपको इस कंडीशन में जो a है ना उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। तो मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है x का क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5ax माइनस के 7, ठीक है। इसको डिवाइडेड किससे किया गया, डिवाइडेड बाय किया गया किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। इससे डिवाइड किया गया और अपन को रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इधर से x की वैल्यू कितनी +1 उधर आके -1, ठीक है। और इसके रिमाइंडर निकालना है, तो टू फाइंड रिमाइंडर क्या लिखेंगे, टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू -1,
ठीक है, हमने x इक्वल टू -1 इसमें रखा और उसके रिमाइंडर को हम लोग क्या बोल रहे हैं R1, ठीक है। इधर x की जगह कितना रखे -1, तो -1 का क्यूब प्लस 2 का 2, x की जगह -1 का स्क्वायर -5a और x की जगह कितना -1 और ये कितना है -7। ये इसका रिमाइंडर है बेटा R1, ठीक है। -1 का क्यूब कितना होता है -1, 2 का 2, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 1 जा 5 और साथ में a और -7। इसको अगर कैलकुलेट करें -1, 2 1 जा 2 प्लस 5a और ये -7। हमने 5a को एज इट इज रखा, ये 7 और 1 कितने हो गए 8, माइनस के 8 है और प्लस के 2, 8 में से 2 गए तो 6, पर किसका माइनस का। तो रिमाइंडर R1 कितना आएगा इसका 5a माइनस के 6 आएगा। ये देखिए बेटा क्या किया अपन ने, 7 माइनस का है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 7 और 1 8 हो गए, माइनस के 8 और प्लस के 2 कितने आएंगे -6 आएंगे। तो पहला तो R1 ये आया। फिर उसने क्या बोला है, सेकंड पॉलिनोमियल अपने पास क्या है बेटा, देखिए सेकंड पॉलिनोमियल अपने पास ये x का क्यूब प्लस के ax स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6, इसको किससे डिवाइड किया गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, है ना, इससे डिवाइड किया गया और इससे रिमाइंडर निकालना तो इसको 0 के इक्वल रखा, माइनस का 2 ट्रांसफर होके +2। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू कितना रखें बेटा, x इक्वल टू 2 रखें। तो रिमाइंडर को क्या बोल रहे हैं R2, x की जगह कितना रखेंगे 2, तो x की जगह 2 का क्यूब प्लस a, x की जगह 2 रखा उसका स्क्वायर -12, x की जगह कितना रखा 2 और प्लस के कितने 6, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू a 4a, 12 2 24 और प्लस के कितने 6, ये हुए। अच्छा इधर से 4a का 4a रखते हैं, 8 और 6 कितने हो गए 14, प्लस के 14 है और माइनस के कितने बेटा ये 24 में से 14 गए तो 10 बचेंगे किसके माइनस के, तो इसका रिमाइंडर R2 कितना आएगा, ये आएगा 4a माइनस के 10, ठीक है। ये रिमाइंडर R1 है, ये रिमाइंडर R2 है, ठीक है। फिर उसने कंडीशन क्या दे रखी थी कि बिकॉज हमको दे रखा है 2R1 प्लस के R2 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आएगी, ठीक है। तो 2 का 2, R1 की वैल्यू कितनी 5a माइनस 6 प्लस R2 की वैल्यू कितनी 4a माइनस के 10 इक्वल टू कितना चल रहा है 6। कैलकुलेट करते हैं, 2 5 जा 10a, 2 6 जा 12 तो माइनस के 12, ये कितना 4a माइनस के 10 इक्वल टू कितना 6, 10a और 4a कितने हो गए 14a हो गए, -12 और -10 कितने हो गए माइनस के 22 इक्वल टू क्या चल रहा है 6, माइनस का 22 ट्रांसफर होके किस में आएगा बेटा, इधर तो क्या चल रहा है 14a बच रहा है, इधर माइनस का 22 इधर आके प्लस के 22 बन गए, 22 और 6 कितने होते हैं 28 इक्वल टू क्या चल रहा है 14a, हमें तो a चाहिए तो 28 में क्या करेंगे इस 14 का डिवाइड देंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। दोनों का रिमाइंडर निकाला R1 और R2, फिर उसने दे रखा था 2R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे दोनों R1 और R2 की वैल्यू रखी, तो इधर से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास बनता है। अभी जो क्वेश्चन करा बेटा उसी तरह का सेम क्वेश्चन, कहता है लेट a एंड b आर द रिमाइंडर्स व्हेन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 2 रेस्पेक्टिवली, एंड इफ 2a प्लस b इक्वल टू 6 है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर इस पहले पॉलिनोमियल को y प्लस 1 से डिवाइड किया गया, जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको बोलता है वो क्या a, ठीक है। इस दूसरे पॉलिनोमियल को, ये पहला था सॉरी और ये सेकंड है, इस दूसरे पॉलिनोमियल को जब y माइनस 2 से डिवाइड किया गया तो उसका जो रिमाइंडर आता है उसको उन्होंने क्या बोल रखा है b बोल रखा है, और आपको ये कंडीशन दे रखी है कि 2a प्लस के b की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है। तो आपको जो स्मॉल a आ रहा है जो इन दोनों पॉलिनोमियल में, ये रहा a और ये रहा दिख रहा है आपको a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो आप किस तरह से करेंगे बेटा ना, सेम क्वेश्चन उस तरह से ही होगा। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या था अपने पास, फर्स्ट पॉलिनोमियल था ये y क्यूब प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 5ay माइनस के 7, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल था। इसको किससे डिवाइड किया गया y प्लस 1 से, डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर चाहिए तो इसको 0 के इक्वल पुट करें, प्लस 1 उधर आके किसमें -1, तो क्या लिखें टू फाइंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पुट y इक्वल टू कितना रख दें -1 इसमें अपन पुट कर देते हैं, और रिमाइंडर को उन्होंने क्या बोल रखा है, रिमाइंडर को उन्होंने बोल रखा है a, ठीक है। y की जगह -1 रखते हैं इसमें, तो y की जगह -1 का क्यूब प्लस 2 का 2, y की जगह -1 का स्क्वायर -5a एज इट इज, y की जगह -1 और ये कितना है -7, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 1 जा 5 और साथ में a तो 5a
और ये कितने हैं -7। कैलकुलेट करें इसको, सेम क्वेश्चन है बेटा, -7 और -1 कितने हो गए -8, -8 और +2 कितने हो गए -6, और ये कितने हैं +5a। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5a - 6 आ रही है। सेम वही क्वेश्चन हो रहा है, देखिए उसके बाद सेकंड वाला देखिए क्या है अपने पास। सेकंड अपने पास है सेकंड पोलिनोमियल y³ प्लस के ay² माइनस के 12y प्लस के 6 है। इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय चल रहा है वो किससे, y-2 से। इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालना, तो इसको 0 के इक्वल रखा, माइनस का 2 इधर आके +2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, रिमाइंडर y की वैल्यू 2 आएगी। क्या लिखें, टू फाइंड रिमाइंडर पुट y इक्वल टू 2, y की जगह 2 रखते हैं, तो रिमाइंडर को उन्होंने क्या बोल रखा है, b बोल रखा है, तो b इक्वल टू y की जगह 2 रखते हैं, 2 का क्यूब प्लस a, y की जगह 2 उसका स्क्वायर -12 इंटू में 2 प्लस के कितने 6। कैलकुलेट करते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a, 12 2 24 और प्लस के कितने बेटा 6। ये 4a तो एज इट इज चल रहा है ना, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 में से 24 में से 14 गया तो 10, पर बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस के, तो ये b की वैल्यू चल रही है। फिर उन्होंने क्या बोल रखा है, बिकॉज हमको बोल रखा है कि 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, खाली y और z चेंज कर दे, y एक्सचेंज कर दे बस। 2 का 2, a की जगह कितना रख दिया उसने 5a - 6, 5a - 6, और b की वैल्यू कितनी है 4a - 10 इक्वल टू क्या चल रहा है 6, 2 5 10a और 2 6 12, फिर 4a का 4a - 10 इक्वल टू क्या चल रहा है 6, 10a और 4a कितने हो गए 14a हो गए, माइनस के 12 और माइनस के 10 कितने हो गए -22 हो गए, इक्वल टू 6, माइनस का 22 को ट्रांसफर करते हैं, इधर क्या बचेगा 14a, 6 का 6 माइनस का 22 इधर आके प्लस के 22 हो गए, 22 और 6 कितने हो गए 28 इक्वल टू 14a। हमें तो a चाहिए, तो 28 में इस 14 का डिवाइड, 14 1 जा 14 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखेगा। देखिए ये अपना क्वेश्चन था भाई, इसमें a और b रिमाइंडर बच रहे थे, इसमें r1 और r2 रिमाइंडर बच रहे थे, है ना। और इसमें पहला पॉलिनोमियल क्या था, x³ प्लस 2x² माइनस के 5x - 7 था। इसमें x की जगह इसने खाली क्या कर दिया y कर दिया, तो y³ प्लस के 2y² माइनस के 5ay माइनस के 7 कर दिया। दूसरा क्या था, y³ अपना था x³ प्लस के ax² माइनस 12x प्लस 6 था, इधर किसने क्या कर दिया y³ प्लस के ay² माइनस के 12y प्लस के 6 कर दिया। यानी कि सेम क्वेश्चन है, खाली इसने x की जगह y कर दिया है और r1 r2 की जगह क्या कर दिया a और b कर दिया। तो ये तो आपके एग्जाम्पल में गिवन था और ये आपकी एक्सरसाइज में गिवन था बेटा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। हमको चेक करना है कि x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर पे रिमाइंडर कितना आता है बेटा 0 आता है, हम लोग रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले पुट x + 2, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करें 0 के इक्वल रखें, प्लस का 2 इधर आके किसमें आएगा -2, तो x इक्वल टू -2 आया। क्या लिखते हैं, टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितनी आई थी x की वैल्यू -2, है ना। तो इधर से रिमाइंडर इक्वल टू x की जगह -2 रखते हैं, तो x की जगह -2 का क्यूब प्लस 3, x की जगह कितना रखा -2 उसका स्क्वायर प्लस 5, x की जगह कितना रखा -2 और प्लस के कितना 6, ठीक है। तो -2 का क्यूब कितना बनेगा -8, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 और प्लस माइनस के 10 बन जाएंगे और प्लस के कितने बेटा 6 है। यहाँ पे देखिए 12 और 6 कितने हो गए 18, -10 और -8 कितने बन गए -18, और 18 में से 18 गया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज ये जो फैक्टर ये क्या होगा x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अगला है बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर x + 3 इसका फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर निकाल के 0 के इक्वल रखते हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, x + 3 से डिवाइड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू +3 उधर आके -3। तो क्या लिखें, टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितना रखा अपने -3 रखा। टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितना -3, तो रिमाइंडर r इक्वल टू
3 का 3, एक्स की जगह -3 रखा उसका स्क्वायर, प्लस के एक्स की जगह कितना रखा -3 और प्लस के 6, ये रिमाइंडर आया। और ये फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल रख देंगे अपन, 0 के इक्वल। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 3 जा 27, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू के 3 के प्लस के कितने 6 इक्वल टू 0। इधर से माइनस के 3 के को वहाँ भेज देता हूँ मैं, 27 और 6 कितने हो गए 33 हो गए, और माइनस का 3 के उधर आके प्लस के 3 के। ठीक है, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो 33 ये रहा, और मल्टीप्लाई का 3 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। डिवाइड देंगे कितना आएगा 11, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11 आ गई। के इक्वल टू कितना आएगा 11, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 हैज x+2 एज अ फैक्टर। x+2 तो क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, एंड लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और जब इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। ठीक है, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात, अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना रखेंगे 0, तो एक इक्वेशन बनेगी वहां से। दूसरी बात, जब इससे डिवाइड करवा रहे हैं तो वो रिमाइंडर कितना बोल रहा है 4, तो उसमें क्या करेंगे रिमाइंडर 4 रखेंगे, तो वहां से कौन सी बनेगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले ये पोलिनोमियल लिखते हैं बेटा, कौन सा है, ax³ प्लस के bx² प्लस के x प्लस 6, ये अपने पास गिवन पोलिनोमियल है। इसको क्या, इसका फैक्टर तो क्या है x+2 इज अ फैक्टर ना, ये तो इसका क्या है फैक्टर है। और ये बोल दूसरा क्या बोला उसने, लीव रिमाइंडर इक्वल टू 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 छोड़ता है, और x+2 क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर मींस रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, तो पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं। x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालना है, तो x+2 को 0 के इक्वल रखा, प्लस का 2 उधर के -2, तो 2 फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितना रखें, -2 रख देते हैं। तो अपने पास ये क्या है, देखिए यहाँ पे x की जगह -2 रखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए a का a, x की जगह कितना रखा -2, तो उसका क्यूब, प्लस b एज इट इज, x की जगह रखा -2 उसका स्क्वायर, प्लस x की जगह कितना रखा -2 और माइनस के 6, ये रिमाइंडर। और रिमाइंडर किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि उसने क्या बोला था फैक्टर है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 का क्यूब माइनस का 8, -8 इंटू ए माइनस के 8 है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 इंटू बी 4b, ये कितना -2 और ये कितना -6 इक्वल टू 0। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 8 है यहीं रखा, प्लस के 4 भी यहीं रखा, है ना, -6 उधर आके +6, माइनस का 2 उधर आके +2, तो 6 और 2 कितने होते हैं -8, उधर आके +8 बन जाएंगे। एक इक्वेशन तो अपने पास ये बनी है। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बनती है, अपने पास बोलता है इस पूरे को जब किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आता है, तो इससे डिवाइड करवाना है अपन को, रिमाइंडर निकालना है, तो x को किसके इक्वल रखा 0 के इक्वल, माइनस का 2 उधर आके प्लस के 2, तो क्या लिखते हैं 2 फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितना रख दें अपन 2 रख दें, तो रिमाइंडर r इक्वल टू, ये a का a रखा, x की जगह कितना रखें +2, तो 2 का क्यूब, प्लस b का b, x की जगह क्या रखें +2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस x की जगह कितना 2 और माइनस के 6, और इस कंडीशन में उसने रिमाइंडर कितना बोल रखा है अपन को 4, तो रिमाइंडर को 4 के इक्वल रख दिया। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू ए 8 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू बी 4b, और 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे, तो मैं माइनस का 4 लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या चल रहा है 4, ये तो 8a प्लस 4b, ये माइनस का 4 उधर आके किसमें बनेगा +4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को मैं एक दूसरे के नीचे लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी क्या थी, 8a प्लस 4b इक्वल टू 8 था। दूसरी इक्वेशन क्या है, 8a प्लस 4b इक्वल टू कितना है 8 है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस के 8a से माइनस का 8a कैंसिल हो गया, 4b और 4b कितने होंगे 8b, और ये 8 और 8 कितना हो गया 16। हमें तो b की वैल्यू चाहिए पहले, तो मल्टीप्लाई का 8 कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 16 में 8 का डिवाइड कितना आएगा 2, तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई, b इक्वल टू आ गया अपने पास 2। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या निकाल के किस में रख देते हैं, या तो इक्वेशन 1 में रखते हो या तो इक्वेशन 2 में रख दो। क्या करते हैं, पुट b इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस का 8a प्लस के 4, और b की जगह कितना रखें 2 रख देते हैं, और प्लस इक्वल टू कितना 8, माइनस के 8 है, 4 2 जा कितना बनेगा 8 इक्वल टू 8, ये प्लस के 8 उधर आके -8, तो ये क्या बना माइनस का 8a, 8 में से 8 जाएगा कितना आएगा 0, और a की वैल्यू अपन को 0 में किसका डिवाइड देंगे माइनस के 8 का, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं, आंसर कितना आएगा 0, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आएगी 0, इधर से b की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी।
तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2 क्या आएगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना बेटा, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। बोलता है ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, तो आपको ये शो करना है कि p इक्वल होगा किसके, r के। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा बेटा आप, हम लोग अपने पास क्या पोलिनोमियल है, पी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के r, ये दे रखा है। इसका एक फैक्टर तो क्या बोल रखा है उसने, x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना, और दूसरा फैक्टर क्या दे रखा है उसने, बोलता है x माइनस 1/2 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। फैक्टर पे हमको पता है कि फैक्टर पे रिमाइंडर कितना आता है, 0, तो दोनों केस में अपन रिमाइंडर निकालते हैं, उनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने सबसे पहले क्या किया, पहले x माइनस 2 को इक्वल रखा 0 के, माइनस का 2 इक्वल टू प्लस 2, तो 2 फाइंड रिमाइंडर, पुट x इक्वल टू कितना करें, 2 कर देते हैं, तो रिमाइंडर r इक्वल टू, ये कितना है, p का p, x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का 5, x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 रखा, प्लस के कितने r, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू पी 4p, 5 2 ज़ा 10 प्लस के कितने बेटा r, तो ये रिमाइंडर पहला आ गया अपने पास ये। ठीक है, और ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर पे रिमाइंडर एक बार दोस्तों रुकिए, फैक्टर पे रिमाइंडर कितना आता है बेटा 0, तो इक्वल टू 0 रख दिया इसको अपन ने, है ना। इधर से हमारे पास क्या आया कि 4p प्लस के कितने r, और प्लस के 10 को मैं उधर भेजता हूँ, माइनस का 10 कर देता हूँ। ठीक है, इधर से 4p प्लस r इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 10। ठीक है, फिर इधर से x माइनस 1 भी 2, x माइनस 1/2 भी क्या है इसका फैक्टर, तो इससे डिवाइड करवाने पे रिमाइंडर 0 आएगा। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखा, माइनस का 1/2 इधर आके प्लस के 1/2 आ गए, तो मैं क्या लिखता हूँ, टू फाइंड रिमाइंडर पुट x इक्वल टू कितना 1/2, तो रिमाइंडर r इक्वल टू p का p रखा, x की जगह कितना रखते हैं 1/2, उसका स्क्वायर प्लस 5, x की जगह कितना रखा 1/2 प्लस के r, ये रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर किसके इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि उसने फैक्टर बोल रखा है। तो p का p, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 ज़ा 5 अपॉन में कितना 2, प्लस के कितने r इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसको अपन कैलकुलेट करें, ये कितना बन गया, p 1 ज़ा p अपॉन में 4 प्लस के ये कितने r प्लस के कितने 5/2 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, 0 चल रहा है ना। अच्छा, अगर इसको अपन क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा दें और एलसीएम ले लें एक बार, तो क्या मिलेगा अपन को, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 के टेबल में 4 कितनी बार 1 बार, और 1 इंटू पी, 1 के टेबल में 4 कितनी बार 4 बार, 4 इंटू आर कितना 4r, और ये 2 के टेबल में 4 कितनी बार 2 बार, 2 5 से कितना 10 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। 4 डिवाइड वाला कहाँ पे भेजते हैं, मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचेगा p प्लस के 4r, है ना, p प्लस के 4r और प्लस के कितने 10, और ये 4 इंटू 0 कितना हो गया 0। हमें तो क्या चाहिए, p प्लस 4r हमने यहाँ रखा, प्लस का 10 उधर आके किसमें आ गया, माइनस के 10 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं भाई, अब अपन को p इक्वल टू r प्रूव करना है ना। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, इसका राइट हैंड साइड क्या है -10, ये भी किसके इक्वल है -10 के इक्वल, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर किसी दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये इसका राइट हैंड साइड -10 है, इसका राइट हैंड साइड -10 है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है 4p प्लस के r, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है p प्लस के 4r। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, p वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, r वालों को एक तरफ, तो 4p ये रहा, प्लस का p इधर आके माइनस p, 4r तो ये रहा, प्लस के r उधर आके माइनस के r, 4p में से एक p गया तो 3p, 4r में से एक r गया तो 3r, ये 3 से 3 कैंसिल, अपने पास कितना आ गया p इक्वल टू r। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। ठीक है, p इक्वल टू r लाना था। हमने दोनों में क्या करा, रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि उसने क्या बोल रखा था फैक्टर, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी, दोनों इक्वेशन के क्या है राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे सेम। ये 4p ये रहा, प्लस का p इधर आके माइनस p, 4r ये रहा, प्लस का r उधर आके माइनस r, 4p में से p गए तो 3p, 4r में से r गए तो 3r, तो 3 से 3 कैंसिल, p इक्वल टू क्या आ गया r। यही अपन को शो करके दिखाना था, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है इफ x स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन शो दैट a प्लस सी प्लस ई इक्वल होगा किसके, b प्लस डी के, और दोनों किसके इक्वल होंगे, ये 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बेटा, देखिएगा
सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल जो भी है उसका, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, तो बेटा मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि एक्स को एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, वन को मैं ऐसे ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर माइनस वन को लिखा वन का स्क्वायर। अब मेरे पास ये a है तो इसको a माना x को, तो a का स्क्वायर हो रहा है। मैंने वन को b माना तो b का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आप लोग जानते हैं, एक बार तो a प्लस बी और दूसरा फैक्टर क्या होता है a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू रख देता हूँ, a की जगह मैंने क्या माना था x, तो x रखा, प्लस b की जगह मैंने वन माना था तो x प्लस वन, a की जगह मैंने x माना था माइनस b की जगह वन माना था, तो x प्लस वन और x प्लस एक्स माइनस वन बोथ क्या होंगे, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि बेटा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की जब फैक्टर करें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये भी क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, देखिएगा पॉलिनोमियल है अपने पास, ये अपने पास पॉलिनोमियल है कौन सा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के ई, ये पॉलिनोमियल है। इसका एक फैक्टर तो कितना है, एक्स प्लस वन, और इसका दूसरा फैक्टर कितना है बेटा, एक्स माइनस वन। ये भी क्या है, इसका फैक्टर है, और ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर पे रिमाइंडर कितना आता है, जीरो, तो रिमाइंडर निकाल के जीरो करेंगे। फैक्टर है तो इसको रिमाइंडर निकालना, जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू प्लस वन उधर आके माइनस वन। फैक्टर है तो रिमाइंडर निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, माइनस वन उधर आके प्लस वन। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स जगह माइनस वन रखते हैं, तो ए का ए एक्स जगह माइनस वन की पावर 4 प्लस बी एक्स जगह कितना माइनस वन की पावर 3 प्लस सी एक्स जगह कितना माइनस वन का स्क्वायर प्लस के डी एक्स जगह कितना माइनस वन और प्लस के ई, ये इसका रिमाइंडर आएगा। और फैक्टर पे रिमाइंडर कितना, जीरो, तो रिमाइंडर आर इक्वल टू ए का ए रखा, माइनस वन की पावर कितनी 4, तो क्या आएगा प्लस के वन, वन इंटू ए, फिर माइनस वन का क्यूब कितना आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन इंटू बी माइनस के बी, माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा, ये सी है बेटा बाहर ना ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू सी, तो प्लस के सी आएगा, माइनस प्लस कितना आएगा माइनस, और ये डी वन जा डी, और ये कितना है प्लस के ई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, जो माइनस वाले टर्म है उनको यहाँ ले जाता हूँ मैं ना, ए मैंने यहाँ रखा प्लस के सी और प्लस के कितने ई, बी और डी माइनस के उधर आके प्लस का बी बन जाएगा और माइनस का डी उधर आके प्लस का डी, एक इक्वेशन मेरे पास ये इसका यूज करना है मुझे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसी तरह से x इक्वल टू वन पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, तो क्या करते हैं रिमाइंडर निकालते हैं, x इक्वल टू वन रखते हैं, a का a x की जगह वन, वन की पावर 4, b x की जगह वन, वन की पावर 3, c x की जगह वन तो वन का स्क्वायर प्लस d x की जगह कितना वन और प्लस के e, ये रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना रखें, जीरो, वन की पावर 4 कितना वन, वन इंटू ए, वन की पावर 3 वन, वन इंटू बी, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू सी, डी वन जा डी प्लस के ई इक्वल टू कितना, जीरो, ये क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 में जो हमें क्या लेना है, a प्लस सी प्लस ई, या तो पूरी इक्वेशन a प्लस सी प्लस ई में आनी चाहिए या पूरी इक्वेशन b और d में आनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, पहले इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट b प्लस डी इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई। हम लोग क्या करते हैं, इनटू इक्वेशन सेकेंड, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से b प्लस डी की जो वैल्यू है ना, कौन सी, a प्लस सी प्लस ई, किस में रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं, इनटू इक्वेशन 2 सॉरी, है ना। तो हमारे पास देखिए ये रहा a c और e, ये तो ऑलरेडी था ही, a प्लस सी प्लस ई तो ये था ही, इधर b प्लस डी, ये रहा b और d, b प्लस डी की जगह क्या रख रहे हैं, a प्लस सी प्लस ई रख रहे हैं, तो b प्लस डी की जगह a प्लस सी प्लस ई रख रहे हैं, और इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो, a प्लस ए कितने हो गए, 2 बार a आ गया ना, c प्लस सी कितना आ गया, 2 बार c आ गया, e प्लस ई कितना आ गया, 2 बार e आ गया, तो 2 बार a आ गया, 2 बार c आ गया, 2 बार e आ गया, इक्वल टू जीरो चल रहा है, और ये मल्टीप्लाई का 2 नीचे आके डिवाइड में, तो a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू जीरो में 2 का डिवाइड कितना आएगा, जीरो। तो एक चीज तो अपन ने प्रूव कर दी कि a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, पहली बात तो। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो अपन ने b प्लस डी की वैल्यू रखी, अब किसकी वैल्यू रखते हैं, a प्लस सी प्लस ई की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू b प्लस डी इंटू इक्वेशन
2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू b प्लस डी रखते हैं, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, देखिएगा, ये था अपने पास a b c d e था, है ना। उसमें अपन a c और e की जगह क्या रख रहे हैं, b प्लस डी। a c और e की जगह क्या रख रहे हैं, b प्लस डी रख रहे हैं। और ये अपने पास ऑलरेडी क्या है, b प्लस डी ऑलरेडी है, ठीक है। और इक्वल टू क्या चल रहा था, 0। b और b कितने हो गए, 2 बार b आ गया, d और d क्या आ गया, 2 बार d आ गया, इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, 0, ठीक है। इधर से 2 मल्टीप्लाई का कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो b प्लस डी इक्वल टू 0 में 2 का डिवाइड कितना आएगा बेटा, 0। तो b प्लस डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो दैट एम्प्लाइज हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई, इसकी वैल्यू 0 आई, इक्वल टू b प्लस डी की वैल्यू भी कितनी आई, 0 आई। तो दोनों की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, आपस में 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो हम हमसे बात करके उसको डिस्कस करें, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, ठीक है। और इसको नीट एंड क्लीन वे में अपनी कॉपी में जगह देंगे, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।